हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे विद्या गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का आज हम लोग इसका पार्ट 2 को हम लोग देखेंगे और जो क्वेश्चन बच गया था उसको आज हम लोग पार्ट 2 में सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो ये क्वेश्चन को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में हम लोग को इसको लिखना है। तो जैसे यहाँ लिखा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्र की लंबाई मीटर में और चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है। मतलब इसका जितना चौड़ाई होगा तो चौड़ाई को दोगुने से इसकी जो लंबाई होगा एक अधिक होगा। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई इसका ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको, माना कि चौड़ाई बराबर x हम लोग मान लेंगे और इसकी जो लंबाई हो जाएगा, लंबाई बराबर इससे दोगुने से बोल रहा कि एक अधिक है, तो इसका दोगुना यहाँ पे 2x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका दोगुना हो जाएगा। और दोगुने से बोल रहा कि एक अधिक है तो यहाँ पे +1 यहाँ पे कर देना है। और यहाँ पे भूखंड का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। भूखंड का क्षेत्रफल इसका दिया हुआ 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ भूखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, 528 लिख लेते हैं। और आयत का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई के लिए L इंटू बी लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पे 528 जो था इसको यहाँ पे लिख लेंगे 528 मीटर स्क्वायर था। यहाँ पे लिख लेंगे इसको। लंबाई जो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई 2x + 1, यहाँ पे लिख लेते 2x + 1 और इंटू देंगे जो बी हो जाएगा चौड़ाई। चौड़ाई हम लोग का x दिया हुआ है, यहाँ x लिखेंगे इसका 528। तो यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये प्लस, जब x को हम लोग 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x इंटू यहाँ पे x है, तो 2 का यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि 2 इसके बगल में 1 रहता है। तो ये 2 जो रहेगा ये 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 का 2 आएगा। और ये जो x और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके पावर में 1 और इसके पावर में 1, तो यहाँ पे x और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर वाले जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, मतलब जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर। और ये जो प्लस यहाँ प्लस का प्लस यहाँ पे लिखेंगे। अब 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को पता हो कि 1 से जब हम लोग कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी को भी तो सेम का सेम ही आता है। तो यहाँ पे 1 को जब हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। फिर यहाँ पे ये जो 528 उधर प्लस में इसको इधर लेकर के आ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -528 बराबर यहाँ पे 0 लिख देंगे। और बस यही हम लोग को लाना था, जो द्विघात समीकरण के फॉर्म में ये आ गया, तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसका दूसरा नंबर का दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का इसका यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ 306 है। तो हमें यहाँ पे हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, और इसका गुणनफल 306 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, माना कि पहली संख्या बराबर x मान लें और दूसरी संख्या बराबर x + 1 मानेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग माना कि पहली संख्या बराबर x, यहाँ पे लिख लेंगे पहली संख्या को हम लोग x मानेंगे और दूसरी संख्या जो है इसको हम लोग x + 1 मानेंगे। तो यहाँ पे इसका
बोल रहा है कि पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं x+1 इंटू में x इक्वल का साइन देंगे, यहाँ पे 306 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे x और x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोग को पता ही होगा कि जब भी किसी का अगर हम लोग इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर उसका बेस सेम रहेगा तो उसका पावर क्या होता है, उसका पावर अपने आप जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जब x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर में 1, इसका पावर में 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x² हो जाएगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x² आएगा, ये प्लस यहाँ पे लिख लेंगे। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x आ जाएगा, इक्वल का साइन देंगे, यहाँ पे 306 यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पे x² का x² लिखेंगे, ये प्लस लिखेंगे, x का x इधर प्लस 306 को इधर लेकर के आएंगे, या -306 बराबर 0 हो जाएगा। और हम लोग को द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिखना था, ये द्विघात समीकरण के रूप में ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है। यहाँ पे लिखा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जितनी भी आयु होगा उससे 26 वर्ष की माँ उससे बड़ी होगी, तो उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जैसे रोहन की आयु को अगर हम लोग x मानेंगे तो उसकी जो माँ की जो उम्र हो जाएगा उससे 26 वर्ष ज्यादा हो, तो x प्लस वहाँ पे 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, माना कि रोहन की आयु यहाँ पे बराबर, यहाँ पे हम लोग इसको x मान लेते हैं, और और उसकी माँ की आयु बराबर यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 26, मतलब इसे 26 वर्ष से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात बोल रहा है, तो जब भी अगर पश्चात बोलेगा तो वहाँ पे प्लस करना है, और अगर पूर्व बोलेगा तो वहाँ पे माइनस करना है, तो फिर अगर बाद बोलेगा तो वहाँ पे भी प्लस करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, रोहन की आयु हो जाएगा x+3, और उसकी माँ की आयु में भी यहाँ पे 3 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे x प्लस हो जाएगा 26 में जब 3 को ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो हम लोग इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं x+3 और ये x+29 बराबर यहाँ पे 360। अब यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम लोग x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा x², ये प्लस और ये प्लस, यहाँ पे जो प्लस, अब x को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 29x आएगा, और ये प्लस और ये प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, ये प्लस और ये प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27 हो जाएगा। हेड में यहाँ पे बच जाएगा 2, तब यहाँ पे 3 2 जा 6 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 8, और इक्वल का साइन देंगे, यहाँ पे 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे x² और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 29 में से जब 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32x आएगा, और यहाँ पे प्लस देंगे, और 87 का 87 रहने देंगे, इसको इधर लेकर के आएंगे तो यहाँ -360 बराबर यहाँ पे 0। अब यहाँ पे x² लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 32x लिख लेंगे, और ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7, जो है ये 0 में लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि 1 इससे कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 10 में से 7 को घटाएंगे, यहाँ पे 3 आएगा। उसी टाइप से यहाँ पे ये जो 5 है, 5 में से जब 8 को जब हम लोग लेस करेंगे तो 1 इससे कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, और जब 8 जब 15 को घटाएंगे, यहाँ पे 5 होगा, 5 में से जब इसको जब हम लोग हटाएंगे 15 में से 8 को, तो कितना आएगा 8, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे 2, अब जब 2 का यहाँ पे 2 आएगा, इक्वल का साइन है यहाँ पे 0, और बस हम लोग के ये क्वेश्चन को द्विघात समीकरण के फॉर्म में इसको लिखने के लिए बोला था, ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में ये आ गया।